हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीसी एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें एक सब्जेक्ट हमारा एमएस एक्सेस है। ओके, और ये हमारा एमएस एक्सेस में यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा। इसके पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के एक क्वेश्चन का वीडियो कल मैंने अपलोड किया है। सारे सब्जेक्ट को क्रमशः मैं अपलोड करूंगा, सारा कोर्स कवर करा दूंगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है, एक एमएस एक्सेस डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को संक्षेप में समझाइए। ये ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमएस एक्सेस कहलाता क्या है। तो मैं बात करता हूं एमएस एक्सेस की। तो जो हमारा एमएस एक्सेस होता है, क्या जो हमारा एमएस एक्सेस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है जो हमारा एमएस एक्सेस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और जो एमएस एक्सेस में डेटा मैनेजमेंट किया जाता है वो पूर्ण रूप से जीयूआई पर आधारित है। अब बोलोगे सर ये जीयूआई कहलाता क्या है? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें होता क्या है कि जितने भी डेटा हम मैनेज करते हैं, जो भी डेटा हम बनाते हैं, वो डेटा हमको एक चार्ट के रूप में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं जीयूआई। मतलब वो टेक्स्ट के रूप में नहीं होता है, वो चार्ट के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? जीयूआई। तो आप हेडिंग लिखोगे एमएस एक्सेस, डैश करके आगे लिखोगे एमएस एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, जो यूजर के लिए पूर्ण रूप से जीयूआई साबित होता है। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखोगे? एमएस एक्सेस एक प्रकार का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसमें डेटा को मैनेज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें जो भी डेटा हम लिखते हैं वह टेबुलर फॉर्म में होता है, और टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है ऐसा डेटा जो रो और कॉलम के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इतना हमको लिखना है यहां से लेके यहां तक का आंसर। ओके, अब बात करते हैं कि डेटाबेस के कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को हमको समझाने का प्रयास करना है। ठीक है। तो एमएस एक्सेस के डेटाबेस के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। वो भी हम एक एक करके देखते हैं। हेडिंग लिखना आप एमएस एक्सेस के मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ये आपको हेडिंग में लिखना है। अब कौन कौन से भाग होते हैं, पहले मैं उन भागों का नाम लिखता हूं, फिर आपको एक एक करके सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा टेबल। पहला पॉइंट हमारा क्या जाता है? टेबल। दूसरा भाग हमारा आता है क्वेरी। क्या जाता है? क्वेरी। ओके। तीसरा भाग हमारा आ जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट भाग हमारा आ जाएगा रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहलाता है? फॉर्म क्या कहलाता है? और पांचवा भाग हमारा आ जाएगा, टेबल हो गया, क्वेरी हो गया, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया, मैक्रो। क्या हो जाएगा? मैक्रो। और छठवां भाग को हम बोलेंगे, ये हो जाएगा एक प्रकार का मॉड्यूल। तो इसमें कुल कितने भाग हुए? एमएस एक्सेस में कुल हमारे 6 भाग होते हैं। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल। ओके। अब यहाँ पर टेबल के बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। यदि आपसे एमएस एक्सेस चलाते आता है अच्छी बात है, और यदि नहीं आता तो आप टेबल वाले भाग में इतना तो ध्यान रखे होगे ना, जो टेबल होता है, इस टेबल में रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। इसमें क्या होता है? टेबल में एमएस एक्सेस के अंदर जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। हेडिंग में क्या लिखोगे? एमएस एक्सेस के अंदर जो डेटा होता है वह टेबुलर फॉर्म में होता है। और टेबुलर का मतलब होता है ऐसा डेटा जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से लिखा होता है, उसे क्या कहते हैं? टेबुलर डेटा कहते हैं। बस इतना आपको लिखना होगा, किसमें? टेबल में। ठीक है ना। अब टेबल यदि मैं एक टेबल बना के दिखा दूं तो आपको और सारी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मैंने यहां से एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैंने लिखा सीरियल नंबर
ओके, यहां पर मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर, यहां पर मैंने लिखा नेम, ओके, यहां पर मैंने लिखा सरनेम, और यहां पर मैंने लिख दिया सिटी। तो जो ये हमारे ये होते हैं ऐसे ऊर्ध्वाधर, इनको बोले जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं ना, वो हमारे कॉलन कहलाते हैं। और जो हमारे क्षैतिज खाने होते हैं, ये देखो ये क्या है, क्षैतिज, इनको हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है ना। और एमएस एक्सेस की भाषा में इन्हीं कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं और रो को हमेशा रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो जो टेबल में डेटा होता है वो किस में रहता है, फील्ड और रिकॉर्ड में, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है, रो। जितना भी रो होता है इन रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं 1 2 3 4 दे दिया, इसको मैंने राम, सॉरी रोल नंबर में मैंने दे दिया 100, इसमें लिख दिया राम, इसमें लिख दिया पटेल, सिटी में दे दिया जबलपुर, ठीक है। ऐसे आप और भी चीजें लिख सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेरी। क्वेरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्वेश्चन या प्रश्न करना। क्वेरी का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना। अब ये बताइए प्रश्न अपन करेंगे कहां से, अपन प्रश्न करेंगे इसी टेबल में, ठीक है ना। तो क्वेरी का मतलब होता है एमएस एक्सेस के अंदर जो टेबल तैयार की जाती है, इस टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग करना क्वेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एमएस एक्सेस में टेबल के अंदर से किसी एक फील्ड को अलग करना क्वेरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे को क्वेरी अलग करना है रोल नंबर की, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये रोल नंबर, अब देखो इस टेबल में से हमने रोल नंबर को अलग कर दिया ना, तो ये जो रोल नंबर निकला इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। किसी भी टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग करने की प्रोसेस को क्वेरी कहते हैं, और जो इसकी आकृति बनती है उसे डायना सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे डायना सेट कहते हैं। बात समझ में आई, डन, ठीक है। इसके बाद फॉर्म होता है। पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो एमएस एक्सेस होता है उसमें चाहे आप क्वेरी चलाओ, चाहे फॉर्म चलाओ, चाहे रिपोर्ट चलाओ, इनको चलाने के पहले आपको टेबल तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब फॉर्म क्या होता है, अब जब आप फॉर्म बनाओगे ना तो आपको ये चीजें जो रहेंगी टेबुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एमएस एक्सेस में हम टेबल बनाते हैं तो टेबल काहे में रहता है, कॉलम और रो के रूप में रहता है, और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। अब यदि फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म हमको कुछ इस टाइप के मिलते हैं, इस टाइप के, जैसे यहां पर लिखा रहता है नाम। आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, ठीक है ना। नाम के सामने एक बॉक्स रहेगा, सरनेम, इसके सामने एक बॉक्स रहेगा जिसमें आपको सरनेम लिखना है, ठीक है। सिटी, ये ठीक है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, ध्यान से समझ के चलना, ये हमारा क्या आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। अब यदि हम एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, टेबुलर फॉर्म में। आप इसमें हेडिंग लिखना, फॉर्म डैश करके आगे लिखना, एमएस एक्सेस के अंदर जो भी डेटा रहता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। इस टेबुलर फॉर्म को अनटेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अनटेबुलर मतलब यहां से ये वाला जो फॉर्म दिख रहा ना, इसको अनटेबुलर फॉर्म बोलते हैं। मतलब इसमें टोटल और टोटल रो के रूप में दिखता है, इसमें कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा डेटा का रूप जिसमें हमको कॉलम के रूप में मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा अनटेबुलर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। और एक चीज समझने का प्रयास करना, फॉर्म हमेशा इनपुट होता है। इनपुट का मतलब यहां पर ये बॉक्स है, इसमें हम कुछ ना कुछ डेटा लिखेंगे, जब हम इसमें डेटा देंगे तो वो क्या कहलाता है, इनपुट। जैसे मैं यहां पर दिया राम, तो हमने डेटा लिखा ना, तो हमने क्या किया, इनपुट किया। इनपुट का मतलब होता है डेटा देना। हमने यहां पर लिखा पटेल,
तो ये भी हमने डेटा दिया। यहाँ पर मैंने लिखा जबलपुर, ठीक है, मैंने डेटा दिया। तो जो डेटा हम लिखते हैं वो इनपुट डेटा कहलाते हैं, जबकि जो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी भी फॉर्म को पीडीएफ के रूप में प्रदर्शित करना रिपोर्ट कहलाता है। जैसे आप कभी मेडिकल गए होगे, आप अपने ब्लड का चेकअप कराए होगे, तो उसमें एक रिपोर्ट मिलती है, तो रिपोर्ट हमारी पीडीएफ की तरह होती है। और रिपोर्ट को हम क्या करते हैं? रिपोर्ट को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उससे हमको जानकारी मिलती है। फॉर्म में जानकारी भरी जाती है, इसलिए इसे इनपुट फॉर्म कहा जाता है, और रिपोर्ट से जानकारी दी जाती है। 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्म बताया कि फॉर्म क्या होता है, इनपुट होता है, रिपोर्ट क्या होता है, आउटपुट होता है। रिपोर्ट आउटपुट क्यों होता है? क्योंकि हमको डेटा वहां से पढ़ना होता है, ठीक है ना। रिपोर्ट से हमको डेटा मिलता है, जबकि फॉर्म में हमको डेटा देना होता है, इसलिए जो हमारा रिपोर्ट है वो आउटपुट कहलाता है और फॉर्म इनपुट कहलाता है। बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो कहलाता क्या है? जो भी एमएस एक्सेस के अंदर हम डेटा लिखते हैं, जो उसको रिकॉर्ड करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा मैक्रो। बात करते हैं मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि यदि हमने एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाया, तो वो डेटा का जो हमारा मॉड्यूल तैयार होता है, ढांचा तैयार होता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है मॉड्यूल। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन सेट मैंने आपको आंसर देगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।